मेरे दोस्त, मेरे साथी, अगर आप बिहार पॉलिटेक्निक 2024 की तैयारी कर रहे हैं तब तो आपके दिमाग में ये चार बातें हमेशा चलता होगा। पहली बात ये चलता होगा कि सर 2024 में सरकारी कॉलेज पाने के लिए हमें कितना रैंक लाना होगा, कितना क्वेश्चन सही बनाना होगा, हमें कौन सी ब्रांच से पॉलिटेक्निक करे कि हमारी जॉब जल्दी लग सके सरकारी में, प्राइवेट जॉब के लिए कौन सी ब्रांच अच्छे होते हैं, हमारी तैयारी, हमारे सिलेबस क्या है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आने की संभावना बनता है, आपके सिलेबस क्या है, सिलेबस से किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाता है, वो हर बात का जवाब देने वाला हूं जो पॉलिटेक्निक से रिलेटेड है। मेरे दोस्त, 12 घंटा पढ़ने से नहीं होगा। आप 12 घंटा क्या पढ़ रहे हो सबसे जरूरी ये मायने रखता है। मेरे साथी, पॉलिटेक्निक की तैयारी करने से नहीं होगा, पॉलिटेक्निक का फॉर्म भर देने से पॉलिटेक्निक में सिलेक्शन नहीं हो जाएगा। हमें पॉलिटेक्निक को समझना पड़ेगा, हमें पॉलिटेक्निक को समझना पड़ेगा, तभी आपको पॉलिटेक्निक समझेगा। मैंने बहुत बड़ी बात कहा, आपको पॉलिटेक्निक को समझना पड़ेगा तभी आपको पॉलिटेक्निक समझेगा। मैं बार बार कहता हूं मेरे साथी कि पॉलिटेक्निक कुछ बड़ी चीजें नहीं है, बस अपनी सोच के बदलो, तस्वीर बदल जाएगी। आपका नाम अभी आधा अधूरा है। ये 3 महीना अगर शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ तैयारी करोगे ना मेरे साथी, तो आपके नाम के आगे ER लगेगा। पॉलिटेक्निक से रिलेटेड तमाम बातें, तमाम मुद्दे, तमाम किस्से, तमाम कहानियां हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिससे आपको मेरे दोस्त एक बहुत बड़ी सीख मिलेगा पॉलिटेक्निक की दुनिया में। इससे पहले मेरे साथी कि अगर आप इसके साइंस क्लासेस परिवार में पहली बार आए हो तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ इसके साइंस क्लासेस परिवार को सब्सक्राइब कर देना। और आपके लिए हम डेली क्लासेस चला रहे हैं, सुबह को 10 बजे, रात को 8 बजे। वही नहीं मेरे साथी, हम आपके लिए फिजिक्स में 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोड़ रहे हैं, केमिस्ट्री में 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोड़ रहे हैं, मैथ में 400 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फोड़ रहे हैं। वो पॉलिटेक्निक का रियल रूप है। सबसे पहले हमारी कहानी अब शुरू होती है। सबसे पहले मेरे दोस्त कहता, सरकारी कॉलेज के लिए हमें फिक्स करना है सरकारी कॉलेज, तो कितना रैंक चाहिए, बेस्ट ब्रांच क्या होगा, संपूर्ण जानकारी। सबसे पहले मेरे दोस्त हम आपको ब्रांच के बारे में बता दें, इससे पहले मेरे दोस्त हम आपको बता देना चाहते हैं कि हमारी सिलेबस क्या है। देखो, सबसे पहले ना लोग अंधकार की दुनिया में जीते हैं, प्रकाश की दुनिया में जिया करो, ठीक है। सबसे पहले मेरे साथी आपको पता होनी चाहिए कि आपके पेपर में ना मैथ्स का क्वेश्चंस आता है, ठीक है। हाँ, आपके पेपर में क्या रहता है, आपके पेपर में मैथ्स रहता है, ठीक है। इसके बाद आपके पेपर में क्या रहता है मेरे साथी, फिजिक्स रहता है। फिर आपके पेपर में क्या रहता है, केमिस्ट्री रहता है। अब हमें यह समझना है, ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यह समझना है कि आपके पेपर में जो मैथ रहता है ना, वो 30 प्रश्न रहता है मैथ का, ठीक है। इसके बाद आपको क्या रहता है ना कि 30 प्रश्न रहता है फिजिक्स का, ठीक है। इसके बाद क्या होता है ना कि 30 प्रश्न रहता है किसका, केमिस्ट्री का। अब आपको यह समझना पड़ेगा कि क्वेश्चंस का लेवल क्या रहता है। मैं आपको इसके बारे में कहानी बता दूं। देखो सर, आपके पेपर में जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है ना मेरे दोस्त, आपके पेपर में जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है वो कैसा रहता है, किस प्रकार का क्वेश्चंस रहता है, ठीक है। अब आइएगा, देखो हमारा टोटल मैथ का 30 क्वेश्चन आता है। आपके पेपर में क्वेश्चंस का लेवल 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। पहला आपके क्वेश्चंस आपके पेपर में इजी क्वेश्चंस रहेगा, दूसरा आपके पेपर में मीडियम क्वेश्चंस रहेगा, और तीसरा क्या रहेगा मेरे दोस्त, हार्ड क्वेश्चंस रहेगा। मैं जो रहता हूं क्लियर बोलता हूं, मैं आपको झूठी सपना नहीं दिखा सकता हूं, क्योंकि आप हमारे चहेते हो, आप हमारे दोस्त हो, साथी हो। और आपको पता होनी चाहिए मेरे साथी, जब आप हमसे पढ़कर अच्छा कॉलेज जाओगे ना, जब बेस्ट कॉलेज आप जाओगे ना हमसे पढ़ के, तभी हम बेस्ट टीचर में मेरा नाम आएगा। इसलिए मेरे साथी मैं आपको बेस्ट बनाना चाहता हूं,
ठीक है। आना सर, अब मेरी बातों को समझना। अगर मैं आपको कहूंगा ना सर कि ये 30 क्वेश्चंस रहता है ना टोटल, तो अगर आप ये समझना कि अगर 30 क्वेश्चंस में ना, अगर 30, हाँ पहले इसे समझ लो, 30 क्वेश्चंस में अगर आपका ये समझना कि अगर 10 क्वेश्चंस इजी रहता है ना, तो सर आपको 10 क्वेश्चंस क्या रहता है, आपको 15 क्वेश्चंस मीडियम भी रहता है। तो सर 5 क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको क्या रहता है, हार्ड भी रहता है। हमने क्या कहा सर, हमने कहा ना कि आपके अगर मैथ्स का पेपर में टोटल 30 प्रश्न रहता है, ठीक है, जहां पे अगर 10 क्वेश्चंस इजी रहता है तो 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन मीडियम भी रहता है, तो 5 क्वेश्चन वैसा होता है जो हार्ड भी रहता है। दूसरी बात, फिजिक्स का भी सेम यही कहानी है, इसमें भी इजी पूछता है, कुछ कुछ क्वेश्चन मीडियम पूछता है, कुछ कुछ क्वेश्चंस हार्ड पूछता है। इस केमिस्ट्री का भी यही कहानी है, इजी क्वेश्चंस पूछता है, कुछ कुछ मीडियम पूछता है, आइएगा, और कुछ कुछ क्वेश्चंस क्या रहता है, हार्ड रहता है। जो होता है मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ, रियल कहानी बता दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ अब आना, अब यहाँ पे ये समझिएगा आपका टोटल क्वेश्चंस कितना रहता है आपके पेपर में। आपके पेपर में टोटल जो प्रश्न होता है ना वो 90 प्रश्न होता है। कितना प्रश्न होता है, 90 प्रश्न होता है, जहां पे टोटल मार्क्स क्या होता है आपके पेपर का। अब आइएगा देखो, टोटल 90 क्वेश्चंस रहता है आपके पेपर में, जहां पे एक क्वेश्चन जो है ना मेरे साथी को 5 नंबर का रहता है। हमने क्या कहा, आपके पेपर में एक क्वेश्चन बनाओगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, यानी टोटल आपको सर 450 नंबर का आपका पेपर होता है। कितना मार्क्स का पेपर होता है आपका, 450 मार्क्स का पेपर होता है। एक क्वेश्चन बनाने पे 5 नंबर मिलता है सर, ठीक है। दूसरी बात, आपके पेपर में मेरे दोस्त, आपके पेपर में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, यानी कहने का सेंस है कि अगर आप गलत भी रंग करके आओगे तो उसका नंबर नहीं कटेगा। जैसे यूपी में निगेटिव मार्किंग रहता है, लेकिन बिहार में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है। अगर आप गलत भी रंग करके आओगे तो सही वाला क्वेश्चंस नहीं कटेगा। अगर आप यूपी में 4 क्वेश्चंस गलत रंग दोगे तो वो सही वाला भी आंसर कट जाएगा, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, आपको सर निगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यहां पे निगेटिव कितना रहोगे कोई दिक्कत नहीं है। अब आना सर, देखो अब दूसरी बात क्या है ना कि अब आपके पेपर का जब रिजल्ट आता है ना बिहार पॉलिटेक्निक का, तो उसमें मार्क्स शो नहीं करता है। 2018 से पहले 2018 तक मार्क्स भी शो करता था कि आपका कितना नंबर सही हुआ है। हमने क्या कहा, 2018 तक और 2018 से पहले रैंक कार्ड जब आता था उसमें मार्क्स भी शो करता था कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। जैसे मान लो सर कि हमारा 180 क्वेश्चन सही है और एक लड़का का और 180 क्वेश्चन सही है, मेरा रैंक अच्छा है, 180 क्वेश्चन मेरा भी सही है, उसका भी सही है, उसका रैंक थोड़ा सा ज़्यादा भाग गया, तो लोग ना बीसीसी को ज़्यादा कंप्लेन करता था। लेकिन बीसीसी रैंक सही बैठाता था, नॉर्मलाइज करके रैंक बैठाता था बीसीसी। नॉर्मलाइज क्या होता है उसकी कहानी अलग होती है, हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, ठीक है। हाँ, तो अब क्या होता है ना कि आपका नंबर शो नहीं करता है। पहले नंबर शो करता था कि आपका कितना नंबर सही हुआ है, अब नंबर शो करना बंद कर दिया है। जब आपका रिजल्ट आएगा तो डायरेक्ट रैंक दिखाता है, ठीक है। अब हमें यह समझना है सर कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए, हमें गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए सर, हमें कितना नंबर लाना होगा, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए हमको कितना नंबर लाना होगा। आइएगा सर, अगर आप ये 90 क्वेश्चंस में से अगर आप 40 क्वेश्चन कम से कम, 90 क्वेश्चन में अगर आप 40 क्वेश्चन सही करोगे, कम से कम 90 में अगर आप 40 सही करोगे सर, तो आपको कॉलेज फिक्स है। 2018 से पहले क्या होता था ना कि 90 में से अगर आप 3500 क्वेश्चन 300 क्वेश्चन सही बना करके आते थे ना तो कॉलेज मिल जाता था, क्योंकि उस टाइम बच्चा की कमी थी। अब बच्चा इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया ना सर, 4-4 लाख फॉर्म गिरता है पॉलिटेक्निक में, इतना ज़्यादा बच्चा हो गया है। एग्जाम देने जाता है तो ट्रेन में फुल हो जाता है, ट्रेन के बाथरूम तक में लोग हिला हुआ रहता है। मैंने खुद बाथरूम में खड़ी होकर के मैंने एग्जाम सेंटर देने गया था समस्तीपुर 2017 में, सच्ची बता तो मेरा पेपर 2017 में समस्तीपुर सेंटर दिया था, नवादा वाला का सबको समस्तीपुर सेंटर दिया था। तो मैंने खुद बाथरूम में हिल कर गया था सर, इतना भीड़े होता है ना कि बता ही नहीं सकते हो। पॉलिटेक्निक का क्रेज गांव में है बहुत, काफ़ी ज़्यादा,
क्योंकि गांव का बच्चे आईआईटी करने कोटा नहीं जाएगा 3 लाख रुपया 2 लाख रुपया दे करके। गांव का बच्चा एमबीबीएस की तैयारी नहीं कर पाता है। गरीब का बेटा, रिक्शा चालक का बेटा, किसान का बेटा, ये सब चाहता है कि हम पॉलिटेक्निक करके इंजीनियर बन जाएं। और बहुत कम एज में सबसे बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, आना सर। तो अगर आप कम से कम 40 क्वेश्चन सही करते हो, अगर आप 40 क्वेश्चन सही करोगे ना तो 450 मार्क्स में आपको कितना, एक क्वेश्चन 5 मार्क का, तो आपको 200 नंबर मिलेगा। अगर आप 450 मार्क्स में से अगर 200 मार्क्स अगर आप ले लाते हो तो आप जो ब्रांच चाहोगे 100 ब्रांच मिलेगा और अच्छा कॉलेज मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपको चाहिए बिहार का टॉप लेवल का कॉलेज तो सर कम से कम आपको सर 45 सही करना पड़ेगा 90 में। अगर आप 90 क्वेश्चंस में से 45 सही करते हो मेरे साथी तो आपका हो जाएगा 250 मार्क्स, क्योंकि एक क्वेश्चन 5 नंबर का, तो कितना हो जाएगा 250 मार्क्स हो जाएगा। अगर आप 450 में से 250 अगर आप लेकर के आते, सॉरी 225 हो जाएगा। ठीक है, हाँ कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। अगर आप इतना मार्क्स लेकर के आते हो फिर दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपका सिलेक्शन को रोक देगा। कोई नहीं रोक पाएगा सर, कोई नहीं रोक पाएगा आपकी सिलेक्शन को। तो हम सबका एक टारगेट होनी चाहिए कि कम से कम 45 क्वेश्चन सही करना है। अरे 40 क्वेश्चन, पिछला बार हमने तो 35 क्वेश्चन काउंटिंग करके गिना दिया था कि देखो कैसे पूछा है हमारे पेपर से। ये इग्गो नहीं है मेरे साथी, ये इग्गो की बात नहीं, क्योंकि मैंने इसका रिजल्ट भी दिया है। मैंने 2023 में पूरे बिहार में हमने 13वां रैंक दिया है, बीसी में हमने 5वां रैंक दिया है। समझ सकते हो, 13वां और 5वां रैंक बीसी में, यूआर में हमने 13वां रैंक दिया, पूरे बिहार में 13वां रैंक हमने दिया है। बिहार, यूपी, झारखंड मिलाकर के हमने 5500 से ज्यादा बच्चों का हमने सिलेक्शन दिया है, जिनकी डाटा मेरे पास है। तो अब क्या चाहते हो, यूट्यूब के शॉर्ट्स में चला जाना, सारे बच्चे का वीडियो डाला हुआ है। तो सर ये तो आपका सौभाग्य हुआ कि मैं मेहनत करता हूं आपके लिए। मेरा हीट गेस पेपर से डायरेक्ट टू डायरेक्ट लड़ गया था 35 क्वेश्चन, और पिछला बार हमने सिर्फ यूट्यूब पे पढ़ाया था, एप्लीकेशन पे कहीं नहीं हमने पढ़ाया था, जो बच्चे की इतनी बड़ी ताकत थी। इस बार तो एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रहा है। ठीक है, आ जाना सर। यहां तक कि हमारी कहानी समझ गया ना। अब आते हैं सर हम आपको ब्रांच की दुनिया में लेकर के सर। ठीक है, हाँ अब कहोगे सर कि हमारे लिए कौन सी ब्रांच अच्छा रहेगा। किसान, मजदूर, रिक्शा चालक, छोटा व्यापारी, गांव ग्राम के बच्चे की आंखों में सपना होता है कि हम पॉलिटेक्निक करके रेलवे में जेई बन जाएं, पॉलिटेक्निक करके बिहार में ओवरसीयर बन जाएं, ऑफिसर ग्रेड का नौकरी। पॉलिटेक्निक करने के बाद जो नौकरी करोगे ना तो वो ऑफिसर ग्रेड का नौकरी होगा, क्योंकि जिसे बोला जाता है इंजीनियर। सर इंजीनियर की वैल्यू घटी नहीं है, इंजीनियर का वैल्यू उसलिए घटते जा रहा है क्योंकि प्राइवेट कॉलेज बहुत ज्यादा है। तो सर प्राइवेट कॉलेज में क्या इंजीनियर, क्या योग्यता होती है मेरे साथी। पैसा की बदौलत तो इंजीनियर करते हैं, इंजीनियर का वैल्यू घटाते जा रहे हैं। अरे इंजीनियर जब पूरा फाइनल कर लोगे ना पॉलिटेक्निक, तो आपका दिमाग ना 50% मशीन के जैसा काम करेगा। शायद अगर हमने पॉलिटेक्निक नहीं किया गया होता तो शायद हम भी इस जगह हम भी नहीं हो पाते, क्योंकि सर पॉलिटेक्निक हमें बहुत कुछ सीख देता है। ठीक है, आना देखो सर, इसमें हमें 3 ब्रांचेस पे हम सबकी ज्यादा फोकस होती है। ठीक है, हाँ सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल। और जो बच्चे को प्राइवेट सेक्टर में जाना रहता है उसका सबसे ज्यादा फोकस होता है कंप्यूटर साइंस पे, प्राइवेट जॉब के लिए सबसे बेस्ट ब्रांच। लेकिन जैसे सर अगर रेलवे ड्राइवर बनना चाहते हो, रेलवे जेई बनना चाहते हो, रेलवे में जॉब करना चाहते हो, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ब्रांच हो गया इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। लेकिन सबसे अगर बेस्ट अगर बात किया जाए रेलवे के लिए तो सर हमारा इलेक्ट्रिकल ब्रांच है। अगर आप बिहार में जेई बनना चाहते हो, ओवरसीयर, अमीन, तो फिर सबसे बेस्ट ब्रांच सिविल। अगर आप स्टील प्लांट में काम करना चाहते हो तो सर मैकेनिकल। हम तीनों का सबका बारकी से बताते हैं सर। ठीक है, देखो इसका फायदा कहां है। इसका फायदा मेरे दोस्त सबसे बड़ा फायदा सिविल ब्रांच का कहां है ना, कि सिविल ब्रांच से सर बिहार में एक नया वैकेंसी आने लगा है अमीन का, जो कि डायरेक्टेड नंबर बेसिस पे जा रहा है। अभी एग्जामों नहीं ले रहा है, डायरेक्टेड नंबर बेसिस पे पॉलिटेक्निक में।
क्योंकि बच्चे कम पढ़ रहा है। तो सर सबसे ज्यादा फायदा है बिहार के अमीन में, जिसकी सैलरी 50,000 से प्लस होती है। और जो गांव तू चल जाएगा खेत नापने के लिए, लड़ाई झगड़ा वाला खेत, तो बलजबड़ी पैसा पिछुआड़ा में देगा। सर 2,000 रुपये लोन हमारे खेत पर नहीं बढ़ा दो, खलना 2 इंच। ओवरसीयर सिविले ब्रांच वाला बनता है। आपके गांव में जो पुल बनता है, नल बनता है, नली बनता है, नल जल योजना वाला, ये सब तमाम चीजें जो है ना वो ओवरसीयर क्लियर करता है, जाकर के उसको पास करता है, फोटो खींचता है ओवरसीयर, चेक करता है, फिर इस फंड को पास करता है। फंड में आता है कि जब नली ढलाएगा तो उसमें 2 फीट ढलाई होना चाहिए, इसमें कंक्रीटो का सीमेंट होनी चाहिए। जब वहां से फंड आता है ना सरकार से, तो ये सब मेंशन किया हुआ रहता है। कंक्रीटो सीमेंट 1 फीट ढलाई होनी चाहिए, इतना चौड़ा होना चाहिए। ढलाई करेगा आधा फीट, तो 1.5 फीट कहाँ गया रे? कंक्रीटो सीमेंट बोला बिरला गोल्ड लगा देगा। अब जाएगा तुम चेक करने के लिए, ओवरसीयर बन जाएगा तो कहेगा है 1.5 फीट ढलाई नहीं है, कहेगा सर 5 लाख रुपया लीजिए ना, पिछवाड़ा में तुरंत दे देगा, पोकटिया में पिछवाड़ा वाला पोकटिया में चेक देगा तुरंत नेता लीडर। सर 1 लाख हमको भी बच जाएगा, 3-4 लाख आप भी ले ना लीजिए सर। लेकिन सर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि घूस वाला काम मत करना, ठीक है। हाँ तो सर ये सब तमाम वैकेंसियां हैं, ठीक है। ये हो गया सर, ठीक है। इसके बाद आपको सर ओवरसीयर की वैकेंसी इसी में आता है। दूसरी बात सर, इसकी वैकेंसियां जो है ना वो ज़्यादातर के स्टेट लेवल में ज़्यादा आता है, और सिविल की वैकेंसियां बहुत काफ़ी आता है सर, ठीक है। हाँ तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अगर इलेक्ट्रिकल की बात किया जाए तो बिहार में बिजली विभाग में आता है इलेक्ट्रिकल की जॉब, जेई का। रेलवे इलेक्ट्रिकल जॉब हो गया बिहार में, इलेक्ट्रिशियन का जो बिजली विभाग वाला रहता है, पास करने जाता है, पॉल तौल दुनियादारी कहाँ कहाँ जाएगा, करंट नहीं जाएगा। हाँ दूसरी बात सर, ये रेलवे के लिए रामबाण है। रेलवे ड्राइवर बनना है, पॉलिटेक्निक इलेक्ट्रिकल ब्रांच से पॉलिटेक्निक कर लो, सबका कटअप जाएगा 50 नंबर, तो तुम्हारा कटअप जाएगा 30 नंबर। सबको मिलेगा मालगाड़ी चलाने के लिए, तो तुमको मिलेगा एक्सप्रेस चलाने के लिए। रेल जो भी एक्सप्रेस रेलवे जो भी चलाता है ना, तो वो पॉलिटेक्निक वाला ड्राइवर होता है। ITI वाला बेचारा सब तो माले गाड़ी चलाते रह जाता है, लेकिन एक्सप्रेस चलाने वाला लोग पॉलिटेक्निक किया हुआ रहता है। तो इसके लिए इलेक्ट्रिकल ब्रांच जो है ना वो बेस्ट ब्रांच है। जेई में तमाम वैकेंसियां सर, तमाम वैकेंसियां आता है, इसकी वैकेंसियां आते ही रहता है अगर आप पॉलिटेक्निक कर लोगे तो, ठीक है। दूसरी बात, ये मैकेनिकल जो है ना सर, आपको इसका बिहार में इसकी जॉब कम है सरकारी में, बट रेलवे में जॉब है, अदर स्टेट में जॉब है, स्टील प्लांट में जॉब है, क्योंकि सर बिहार में मैकेनिकल का कोई फैक्ट्री है नहीं, स्टील प्लांट कोई बिहार में है ही नहीं, ठीक है। हाँ तो सर यहाँ पे इसका DRDO में वैकेंसी देखो आता है ये सब का। तो मैकेनिकल सबसे अच्छा, अगर ये दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो दोनों अपने आप बहुत अच्छा है। हमारा ब्रांचेस यही है, ऐसा मत सोचना कि मेरा ब्रांच है इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ऐसा मत समझ मास्टर तू तो नहीं है कमा रहा है, तू तो बेरोजगार है तुम्हारे दिमाग में भी चल रहा होगा आना सर, ठीक है। हालांकि मैं बीटेक भी कर रहा हूँ सर, ठीक है, बीटेक भी मैं कर रहा हूँ, अभी मेरा 2nd ईयर है बीटेक का, आना इधर सर, ठीक है। हाँ अब देखो यहाँ पे मेरा बात समझना, हमने क्या कहा सर, ये दोनों हमारा क्या है, अपने आप में बेस्ट है। अगर 2nd नंबर पे रखा जाए तो इसको रखेंगे, 3rd नंबर पे रखा जाए तो कंप्यूटर साइंस प्राइवेट जॉब के लिए, सरकारी जॉब का ऑप्शन इसमें ना के बराबर है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, ये सब प्राइवेट जॉब के लिए छोटा मोटा, ठीक है। टेक्सटाइल हो गया, तमाम ब्रांचेज है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा सर हमको सिविल चाहिए तो कितना रैंक लाना पड़ेगा, इलेक्ट्रिकल चाहिए तो कितना रैंक लाना पड़ेगा। अगर आप मेरे दोस्त, अगर आप 90 क्वेश्चंस में से ना, अगर आप 90 में से 40 सही कर दोगे ना, तो सर ऑटोमेटिक आपका रैंक जो है ना 10,000 के नीचे हो जाएगा। हाँ अगर आप 90 क्वेश्चन में 40 क्वेश्चन सही कर दोगे तो आपका रैंक 10,000 के नीचे हो जाएगा। और जब आपका रैंक 10,000 के नीचे हो जाएगा ना मेरे दोस्त, तो जो ब्रांच पे हाथ रख दोगे वही ब्रांच आपका नाम हो जाएगा। हाँ तो कम से कम 40 का टारगेट लेकर के चलना, ऑटोमेटिक सर आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से तय है ना। तो अब बताना मेरे दोस्त कि इस बार मेरा मिशन है रैंक कितना, 1 लाना। तो एक बार सभी लोग शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना मिशन रैंक 1। इसके लिए हमारे साथ सुबह 10 बजे, रात को 8 बजे हम आपकी सपना को साकार करने के लिए अपनी खून की कतरा तक बहा दूंगा।
ठीक है। बाकी मेरे साथी आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर सच में ये वीडियो अच्छा लगा तो शिद्दत और प्यार और मोहब्बत के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ठीक है। बाकी थैंक यू, सभी को लव यू दिल से, थैंक यू।